Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Sri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the studio. Thank you, Meher, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us because today is a very interesting topic which Premji will help all the viewers understand, which is compatibility for personal and professional life, how the combination is important, and what are the other aspects related to it. So let's find out more on this topic. So Premji, मेरा पहला सवाल है that how important is compatibility of two people according to Vedic astrology? See, compatibility is the most important thing according to the Vedic astrology. क्योंकि जब आप शादी करते हैं किसी के साथ तो मैरिज इज ऑल्सो आपके स्टार भी एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने चाहिए जी. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बेसिकली टू मैच विद योर पार्टनर. अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ पहले से नहीं ठीक है या कौन सी चीज़ बहुत ठीक है. आप उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं जी. सो इसलिए compatibility is very very important according to the Vedic astrology. And Premji, can the compatibility analysis help personal relationship and also professional? Meaning that will astrology be able to tell us if the partner at work is good for them, bad for them, or the energy is going to sink or no? Yes, दोनों चीज़ों में काम करता है. Compatibility पर्सनल लाइफ में तो वैसे ही उतनी इम्पॉर्टेंट होती है. जब आप शादी करने से पहले यू शुड मैच योर बर्थ चार्ट. बट आपका जो 7th हाउस होता है, 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप. राइट. अगर आपका 7th हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं तो इट मीन्स आप किसी भी बिजनेस में करोगे किसी के साथ पार्टनरशिप या अपने काम पे जो लोगों के साथ हो तो आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा और उसकी आउटकम अच्छी आएगी. अच्छा. अगर आपके 7th हाउस में ही गड़बड़ है तो आपको पार्टनरशिप फिर करनी ही नहीं चाहिए. यू शुड वर्क अलोन, क्योंकि या तो आपके स्टार उसको डैमेज कर जाएंगे या वो सामने वाला आपको धोखा देके चला जाएगा. Wow. And also Premji, that which planets and houses do we need to look for checking compatibility between the two people, whether it's for marriage or for professional? देखिए 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ मैरिज, जिसमें आप देखते हैं कि आपके कौन से ग्रह बैठे हुए हैं. लेकिन मैरिज के लिए आप 36 गुण देखते हैं. 36 में से आपके जो मेजर 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली नाड़ी, भगूत एंड मांगलिक का देखना बड़ा ज़रूरी होता है. तो अगर वो आपके अलाइन हैं तो देन योर मैरिड लाइफ इज़ परफेक्टली फाइन ऑन दैट टू. जब आप पार्टनरशिप देखते हैं तब आपको भगूत और इन चीज़ों की नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग अ बिजनेस. मैरिज में तो यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग अनदर फैमिली बेसिकली. दैट्स व्हाई नाड़ी इज फॉर द किड्स, भगूत इज फॉर लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप. करेक्ट. एंड मांगलिक का जो इम्पैक्ट है वो हार्मनी है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 फैमिलीज को अलाइन करता है. राइट. हेल्थ, करियर में, ग्रोथ में, वो सबको इम्पैक्ट करता है. जब आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो देन फिर आप अपने 7th हाउस को देखते हैं, जो हमारा 7th हाउस इज गवर्न बाय द वीनस. राइट. अगर आपके वीनस के मित्र है, वहाँ पे बुध है, शनि है या शुक्र खुद है, या 7th हाउस एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है, तो आपकी पार्टनरशिप चलेगी. अगर जैसे ही वहाँ पे राहु बैठ गया या सूरज बैठ गया या चंद्र बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो देन यू विल स्ट्रगल विद द पार्टनरशिप इन दैट. दैट्स व्हाई यू शुड नेवर डू द पार्टनरशिप व्हेन योर 7th हाउस इज नॉट अलाइन्ड. इट्स बेटर टू डू, जो भी आप काम करते हैं खुद करना चाहिए. Do it solo. Wonderful. Thank you, Premji. So hope all of you also understood how important it is for compatibility, whether it's your personal life or professional. We'll talk more on this topic. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपके ऊपर जितना भी कर्जा था वो सारा उतर जाएगा. जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे थे उनको जॉब में सक्सेस मिल जाएगा. आपने जो पास्ट में एफर्ट लगाए हैं उसकी वजह से भी आपको काफ़ी बड़ा सक्सेस मिलने वाला है. कोई आपके पास है जो आपके बहुत क्लोज है, आपको धोखा दे सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा. Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए आपके काम और आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा स्ट्रेसफुल वीक रहेगा. बट आप इजीली लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से आपके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं
उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फैमिली का जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। गाड़ी को थोड़ा केयरफुली चलाइएगा। Gemini? जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, जो आपके फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आप अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जिसकी वजह से अच्छा प्रॉफिट भी आएगा। थोड़े अपने एक्सपेंसेस को चेक करके रखिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और किसी की हेल्थ को लेके, खास करके फैमिली मेम्बर को लेके थोड़ा कंसर्न भी बना रहेगा। Cancer? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा मनी रिलेटेड इश्यूज को लेके। जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा करेंगे, बट कुछ लोग आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बट ये एंड ऑफ द वीक में चीज़ें और भी ख़राब हो सकती हैं, तो सोच समझ के ही चलिएगा। Thank you, Premji, for the predictions. और दोस्तों, Premji has given just a rough idea about the predictions for today for the first 4 zodiac signs. But time now for us to take a very small break. But when we come back, we'll talk more about the topic that we're talking about, and of course, talk more about email that we're going to also take, and for the rest of the zodiac signs. So don't go too far. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. We were on a small break, but now that we are back, we are talking about a very interesting topic for today, which is talking about compatibility as per zodiac signs. No, but compatibility as per for your professional and your personal life. How important it is to create a good balance. So let's find out more on this. So Prem Ji, मेरा अगला सवाल है that like they say that a gun match is very important for two people when they get married. So is there something like that, something similar for business partnership as well? नो, गुड मैच सिर्फ शादी के लिए देखा जाता है। जब आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, तो गुड मैच में यू आर क्रिएटिंग अनदर फैमिली। आप बगूत, नाड़ी, मंगल को देखते हैं। जब आप बिजनेस पार्टनरशिप देखते हैं तो आप 7th हाउस को देखते हैं अपने, जी, कि अगर आपका 7th हाउस स्ट्रांग है, उसमें अच्छे प्लैनेट है, तो तब आपकी जो पार्टनरशिप है बिजनेस की किसी के साथ भी चलेगी। अदरवाइज आपको करना नहीं चाहिए, बिकॉज देन बेसिकली इट्स अ कंप्लीट नुकसान आदमी का, और रिलेशनशिप खराब होता है। तो इसलिए यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू अ पार्टनरशिप ऑन दैट टू। And Premji, also, is there any significance of numerology when you're checking for compatibility for both personal and professional lives? देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी मैटर करती है। न्यूमरोलॉजी मैटर पार्टनरशिप में भी करती है, रिलेशनशिप में भी करती है, जिससे आप शादी करते हैं। आपका जो नंबर है अपने पार्टनर के नंबर के साथ अलाइन होना चाहिए हमेशा। अगर इफ़ यू आर ए 9, द 9 बेसिकली कैन मल्टीप्लाई विद एनी नंबर, राइट। आप पर फिर भी 9, 6, 3 आर दे आर कंपैटिबल। 9 एक नंबर के साथ भी चलता है और 2 के साथ भी चल जाता है, नंबर 9। एंड यही अगर आप 8 नंबर है और आप 9 और आपके पार्टनर का 8 है, तो वो फिर मार्स और सैटर्न हो गए। तो बेसिकली देन फिर वो क्या होता है कि आप बिना किसी कारण एक दूसरे को, जो कहते हैं ना टेनिस मैच की तरह, जिसके हाथ में बॉल आ गई वो ज़्यादा ज़ोर से मारेगा, तो आप फिर वो झगड़ा या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करता है। इवन आपके जन्मपत्री मैच करती है, जन्मपत्री मैच करती है तो रिलेशनशिप रहेगा सारी जिंदगी। लेकिन न्यूमरोलॉजी में अगर वो है तो फिर देन दैट्स बेसिकली देन योर नंबर प्लेज आल्सो द पार्ट एज वेल टू। बट जो आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या करना चाहिए, व्हेन यू फॉर्म ए कंपनी, तो आपके दोनों, जैसे इफ द वन पर्सन इज नंबर 8, दूसरा नंबर 6 है, तो 6 और 8 को कंबाइन कर दो जी, तो 14 बन जाता है। इफ यू कंबाइन 6 और 8 देन इट बिकम्स 14, सो इट मींस इट्स 5। सो इट मींस आपकी जो कंपनी का नाम है, जो आप जो करोगे कॉर्पोरेशन या जिस नाम से बिजनेस, उसका भी टोटल 5 बनना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू सी इन द बेसिकली न्यूमरोलॉजी वाइज इन द व्हेन यू आर doing a partnership. So it's not like a dead end. You can always find a solution for it. There is always a solution. So my next question is, Premji, what are the remedies for something like this? देखिए, numerology is very easy. You can basically add another alphabet, right? You can change the name based on that. You can adjust it in that too. But if you 7th house Vedic astrology के हिसाब से खराब है, तो then तो partnership करनी ही नहीं चाहिए. There's no solution when it comes to that too. Right. Because this basically you are damaging your own, basically, the
पैसे और आप अपना रिलेशनशिप खराब कर दोगे. Right. इट्स बेटर टू डू अलोन. हाँ, अगर आपके रिलेशनशिप में व्हेन यू आर आपकी जन्म पत्री मैच नहीं करती और व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप एंड व्हेन यू आर इन लव यू सी द वन साइड Right. हमेशा. एंड जन्म पत्री मैच कराई फैमिली ने, नहीं मैच करती लेकिन फिर भी शादी है. एंड द पर्सन जो दो लोग हैं वो पिछले 6-7 से डेट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैरिज होने के बाद एक में राहु बैठा है. Right. देन द राहु एक्टिव, राहु plays his own card. So how do you fix this? Then you remarry your partner again I on see. that too. Right. When you are a Mangli, the other person is not Mangli, फिर से शादी कराओ उनकी दोनों की आपस में. अगर खराब ग्रह बैठे हैं तो वो क्यों कहते हैं कि तोड़ दो इसको, कि 2 शादियां होंगी. So the best solution is to remarry your partner Remarry your immediately. Right. Again, on that too. तो जिससे फिर ये चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं. अगर आपकी शादी से पहले पता चल जाता है ओके यू नो आई हैव ए राहु द अदर पर्सन, देन कुंभ विवाह करो आप पहले शादी से पहले, ताकि आपकी मैरिज पे ना इम्पैक्ट करे. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू बेस्ड ऑन व्हाट alignment you have in your birth chart. Wonderful. Thank you, Premji. So that was very interesting to find out that yes, it does sound very scary because you are in a partnership, you are in a marriage, but they're not working out. But you can't just leave everything because it doesn't work out. You can always find solutions, and Premji has given you remedies for that. However, time now for us to find out what are the next predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी बढ़ जाएंगी. हेल्थ थोड़ी ख़राब हो सकती है आप लोगों की, पर थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको अपने काम के प्रेशर के ऊपर. मनी जो इनफ्लो है पहले से और भी बेटर हो जाएगा. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए आपको सक्सेस मिलेगा जो भी चीज़ आप करेंगे. आपकी जो डिटर्मिनेशन जो करेज है वो आपके लिए वंडर लेके आएगी. आपके रिलेशनशिप पहले से और स्ट्रांग हो जाएंगे. थोड़ी सी राइवरी रहेगी काम के ऊपर, बट आप लोगों को पता है उसको हैंडल कैसे करना है. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए जो आपका पार्टनर है आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपके साथ काफ़ी ध्यान से चलेगा इस वीक के अंदर. पैसे का इनफ्लो जो है काफ़ी थिक और फास्ट रहेगा. खर्चे आप लोगों के बढ़ जाएंगे, बट कुछ लोग हैं जो आपको एक्सप्लॉइट भी करेंगे इमोशनली एंड फाइनेंशियली भी. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. आपके जितने भी रुके हुए काम थे वो सारे पूरे हो जाएंगे. जो भी प्रोजेक्ट्स आपके रुके हुए थे, ओल्ड प्रॉपर्टी शेयर से आपको अच्छी रिटर्न मिलने वाली है. मेक श्योर कि आप किसी तरह की भी कोई रिस्की डील मत करिएगा इस वीक के अंदर. थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस. और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर येट अनदर वेरी स्मॉल ब्रेक. हाउएवर, if you feel you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi, and Premji is here with us in the studio because before we went on to the break, we were talking about compatibility as per astrology and numerology in your personal and professional life. Premji gave a lot of inputs for that. However, time now for us to understand the inputs that Premji has to give for the person who sent in the email for today. So let's find out who sent in the first email. और Premji, आज की email जो आई है, this is from Mr. Kiran Kayasta. Date of birth is October 15, 1976. Place of birth is Vadodara, Gujarat. Time of birth is about 4:45 in the evening. Watches the show every week and he's very happy with the guidance you give everyone. Now he wants to know that he wants his help from you, and he wants to know he's having a very hard time with his family and his business life. What is it that he needs to do? Any stones or remedies that you recommend for him? And he's really looking forward for your guidance. देखिए मिस्टर किरण कैस्टा, अगर आप 15 अक्टूबर 1976 इनका वडोदरा गुजरात 4:45 PM का बर्थ है जी. इनका पाइसेस राइजिंग है, मून साइन इनका जेमिनाई है, मीन लगन है और मिथुन राशि है. इनकी नाम भी इनका राशि के ऊपर ही है जैसे होना चाहिए था. मीन लगन का लॉर्ड होता है गुरु बृहस्पति और इनको चल रही है दशा बुध की. बुध इज ऑपोजिट प्लैनेट टू जुपिटर, शत्रु ग्रह होता है. और बुध इनके जन्मपत्री में सूरज के साथ इनके 7th हाउस में बैठा हुआ है. अच्छा. तो सन के साथ मरकरी बैठ जाए तो कहते हैं सूरज के साथ सूर्य बुध योग बन जाता है. सो
मरकरी एक्ट ही सन की तरह करता है। एंड 7th हाउस है पार्टनरशिप और रिलेशनशिप का, तो अगर वहाँ पे सूरज होगा तो वो वीनस को डैमेज करेगा। Right. इट मीन्स यू विल स्ट्रगल इन योर रिलेशनशिप एरिया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कई बार कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती। Mm, प्लस इनको ये मांगलिक भी हैं, मंगल और राहु बैठे हैं 8th हाउस के अंदर, right. और अभी दशा चल रही है इनको बुध में राहु ट्रांजिट कर रहा है, जो कि 2023 सितंबर से चल रहा है, जो कि अगले साल नवंबर तक रहने वाला है। Mm, तो राहु जुपिटर को भी डैमेज करता है, और राहु बेसिकली मार्स को स्ट्रांग भी करता है, तो इसलिए प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ पे दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। okay. तो इनको जो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहिए, तभी जाके फिर ये अपनी लाइफ में, अपने काम में अपनी चीज़ों को मोनेटाइज कर पाएंगे। So Premji, how can he balance the life for business and professional, and any stones you recommend for him? देखिए, एक तो इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए अपनी इंडेक्स फिंगर में, उसको 5 to 6 कैरेट का। थर्सडे के दिन गोल्ड में उसको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड इनका स्ट्रांग हो जाए। जी। दूसरा, इनको एक पर्ल भी पहन के रखना चाहिए अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, सिल्वर में, मंडे के दिन उसको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, क्योंकि मून 4th हाउस में है, तो 4th हाउस इज ए हाउस ऑफ ट्रैवल, तो Right. इट मीन्स आप बाहर जाके अपने पैसे को करोगे। Oh. तो चंद्र स्ट्रांग होगा, तो इट मीन्स यू विल हैव ए ग्रिप ऑन योर मनी। Mm, एंड जुपिटर इनका राइजिंग लॉर्ड है। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए इनको अपने पार्टनर से फिर से फेरे लेने चाहिए, ताकि अच्छा। मार्स, राहु और सूरज जो है वो शांत हो जाए इनका हमेशा के लिए। mhm. किसी भी टेम्पल में जाके जिस दिन संडे के दिन अगर ये किए जाएं तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इनको। एंड 4th थिंग जो है, इनको थर्सडे के दिन फास्ट करना चाहिए, एक टाइम खाना खाना चाहिए, Mhm. और दिन के वक्त अगर ये फल फ्रूट जूसेस ले तो इनको काफ़ी जो है रिलीफ मिलेगा। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that you do have a planetary position which is not aligning properly for you. You need to start wearing a Pukhraj. Make sure it's a good quality, untreated, unheated stone. Wear it on Thursday and stay vegetarian on Thursdays, and do a small mantra before you wear the stone. You also need to wear a small pearl. Premji is giving you the measurements and the timing and exactly what dates you need to wear it. Along with that, the only one more thing you need to do is remarry your partner. Don't need to have a big celebration, just a small one will also make a big impact in a small temple. The Panditji knows what to do and what the ceremony is about. But there's a question I have from Premji for you. Premji, you said that in the 7th house, the Surya is sitting in there. So how is that impacting his Venus? How is that impacting his life? And why is it becoming so difficult for him? देखिए, सूरज जब आपके 7वें स्थान में बैठता है तो इट मीन्स आप स्त्री का दोष लेके चल रहे हैं पास्ट लाइफ से। Oh. 7th हाउस इज ए पार्टनरशिप टू, तो आपको पार्टनरशिप पे भी लोग खराब मिलेंगे, आपने पार्टनरशिप में भी गड़बड़ करी है पास्ट लाइफ। Mm, So that's why it is coming. This is what you call a karmic thing. right. When right. these planets follows you on your basically relationship, health में, Mm, या आपके काम में, या आपकी family में, तो it means there is something unfinished or you haven't basically totally paid your karmic debt. mm, So 7th house में सूरज बैठना स्त्री दोष भी इंडिकेट करता है। तो इसीलिए इनको अपने पार्टनर से फेरे लेने चाहिए, और प्लस इनको किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन पे भी डोनेशन करते रहना चाहिए Sure. टू पे दैट कार्मिक थिंग बैक। Wonderful. Thank you, Premji. So, Premji has explained very beautifully only to the person who sent in the email to us about the remedies. It's not a generic remedy. In case you're just tuning into the channel to hear Premji talk about, remarrying your partner or doing some donations, Premji is very specific about the person's email that we're talking about. But however, time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So, let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, फाइनेंशियल बर्डन जो कंसर्न है वो सारे सेटल हो जाएंगे। पैसे का जो मनी इनफ्लो है, थोड़ा सा आपकी मनी वरीज हैं जो वो थोड़ी बढ़ जाएंगी इस वीक के अंदर, बट द एंड ऑफ द वीक के अंदर आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप उनको सबको पूरा भी कर पाएंगे। आपको गेन होगा, रिकॉग्निशन मिलेगी काम के ऊपर, जिसकी वजह से आप काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। Capricorn? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो कंडीशन काम के ऊपर हैं वो पहले से और भी इम्प्रूव हो जाएंगी। सीनियर लोग हैं वो काफ़ी खुश हो जाएंगे आपसे। टेंशन जो काम के ऊपर थी वो थोड़ी आपकी इफ़ेक्ट कर रही है आपकी डोमेस्टिक लाइफ को भी, बट द एंड ऑफ द वीक में चीज़ें पहले से और भी बेटर हो जाएंगी। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, आप आगे बढ़ेंगे, लोगों की हेल्प भी करेंगे, जो आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे।
थोड़ा समय आप अपनी फैमिली के लिए भी निकालेंगे और आप अपने और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे अपने नियर और डियर वंस के साथ इस वीक के अंदर। And Pisces. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए अपने व्हीकल को थोड़ा केयरफुली चलाइएगा। आप एक्सप्लोर करेंगे नए एवेन्यूज़ जिससे आपकी वेल्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। थोड़ा आप पेशेंस बना के रखिएगा, किसी तरह का भी कोई डिसीजन जल्दी में मत लीजिएगा। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा ऐसी चीज़ों के ऊपर जिससे आगे चल के आपको फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू प्रेम जी। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ स्टूडियो में आए। ही एक्सप्लेन टू अस अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इज compatibility as per the not only for relationship and personal life but also how to align the planetary positions. Prem ji talked about the remedies. If you always want to watch our show, there are certain timings that it airs. It also comes on YouTube channel. You can always record it. But if you feel that you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.